हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। सीबीएसई एंड जेईई स्टूडेंट, जेईई की हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है थर्सडे, मोस्ट प्रॉब्ली कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। उसको ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर उसमें से 50% बात भी आपकी समझ में आती है तो आप लीग में अलग खड़े होंगे। उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी सोचा भी नहीं है, तैयारी भी शुरू भी नहीं की है, उन स्टूडेंट से बिल्कुल अलग खड़े होंगे अगर आप 50% भी समझ में आती है। लेकिन मेरा एक लेक्चर 25 लेक्चर्स वहां पर होंगे और एक लेक्चर, हर लेक्चर इस तरह का होगा कि मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि वो क्लास 12 का स्टूडेंट ना हो, क्लास 11 का स्टूडेंट ना हो। सारी बात बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी और आपकी समझ में आएगी। और जेईई का स्ट्रक्चर होता कैसा है उससे आप रूबरू होंगे तो आप बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पूरे 2 साल आपके पास में हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है क्लास और आज हमारा टिग्नोमेट्री बिल्कुल खत्म होने वाला है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक बार फिर से हम देखें सीडी फार्मूले। हम सीडी फार्मूले लगाएंगे बस आज एक बार फिर से, बहुत आसान थे। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन अगर जुड़ रहा है तो साइन पहले, कॉस बाद में, घट रहा है तो कॉस पहले साइन बाद में। और कॉस में क्या होता है? जुड़ते वक्त में दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो कॉस आएगा, माइनस कर रहे हैं तो साइन साइन आएगा विद माइनस साइन। इसको ध्यान रखना है। ये 4 फॉर्मूले हैं, आपको याद हैं। याद करने का तरीका हमने देखा था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 cos पाई अपॉन 13 टू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 13 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। इसमें तो एक फार्मूला लगा सकते हैं 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है? अरे यही होता है, लिखा है 2 cos a cos b, मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। a प्लस बी और a माइनस बी को हमने c और d रखा था, तब ये बने थे फार्मूले। तो आप उस a और b वाले फार्मूले भी लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगाना चाहते, ना लगाएं, आप इन्हीं का यूज करें, तब भी क्वेश्चन होगा। आप इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। क्या लिखा है ये? 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13। ये तो आपको दिखाई दे रहा है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d कितना होता है? ये रहा सबसे लास्ट, ये सेकंड लास्ट फार्मूला। 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। तो 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2। इन दोनों का ऐड कीजिए। 13 तो है ही, ऊपर वाला ऐड कीजिए। 3 पाई और 5 पाई कितना हो गया? 8 पाई अपॉन 13 बाई 2। 2 से आपका 8 पाई कैंसिल होगा तो सॉल्व करके क्या आएगा? 4 पाई अपॉन 13। इन दोनों को ऐड किया है 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये 4 पाई अपॉन 13 इंटू कॉस दिस माइनस दिस, और इसको माइनस कर लीजिए। 3 पाई माइनस 5 पाई कितना आएगा? माइनस का 2 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का पाई अपॉन 13। लेकिन कॉस की सेव पे माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? cos पाई अपॉन 13 ही हो जाएगा। तो लिख लीजिए आप इसको 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos 4 पाई अपॉन 13 और cos पाई अपॉन 13। अब ध्यान से देखो, cos पाई अपॉन 13 यहां भी है, यहां भी, और 2 भी कॉमन है। जो कॉमन है कॉमन निकालें। 2 cos पाई अपॉन 13 ये कॉमन आ गया, यहां भी था, यहां भी था। बचा क्या? एक तो ये बचा है और एक ये बचा है। लिख लो जो बचा है, और जो बचा है उसमें फिर से cos c प्लस cos d लगा दो, आंसर आ गया cos 4 पाई अपॉन 13। अब इसमें फिर से अप्लाई कर जाएं। 2 cos पाई अपॉन 13 लगाइए इसमें। cos c प्लस cos d क्या होता है? cos 2 cos a प्लस b बाई 2 दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2। तो 9 पाई और 4 पाई कितना हो जाएगा? 9 पाई और 4 पाई आपका हो गया 9 और 4 13 पाई बाई 2। अच्छा 2 भी आएगा, नीचे 13 आएगा। 13 पाई अपॉन 13 बाई 2। तो 13 से 13 कैंसिल, क्या बचा? ये पाई बाई 2। कॉस दिस माइनस दिस, 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई अपॉन 13 बाई 2। तो 5 पाई अपॉन 13 बाई 2 अपॉन 26। अरे कितना भी हो जाए, हमें मतलब ही नहीं है। हमारा आंसर तो आ चुका है कि cos पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू ये 0 हो गया, सारा का सारा आपका ये cos 5 पाई अपॉन 26, 0 आंसर आ गया। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चंस तो और भी आसान हैं, केवल आपको सी और डी लगाना है।
देखिए कितने आसान है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे करना है, आपको सीओडी वाले फार्मूले लगाने हैं, बस एक यही फार्मूले ध्यान रखने हैं, लगाते चले आइए। ये दिया हुआ है, इसका सब कुछ कट के जीरो आना चाहिए, आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, ये रहा फार्मूला। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन दिस प्लस दिस बाई टू, 3x प्लस एक्स 4x बाई टू, 2x इंटू कॉस दिस माइनस दिस 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2x, और यहाँ पर कितना है आपका ये साइन x। और यहाँ देखिए ये cos c माइनस cos d, cos c माइनस माइनस वाले में क्या आता है, माइनस से स्टार्ट होता है लास्ट फॉर्मूला। cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c, दोनों साइन साइन क्या आएंगे, माइनस 2 साइन दिस प्लस दिस बाई टू, 3x प्लस एक्स 4x बाई टू 2x, और साइन दिस माइनस दिस बाई टू x, और ये हो गया cos x। ये तो सारा ही सेम आ गया, 2 साइन 2x और ये साइन x cos x माइनस 2 साइन 2x साइन x cos x। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कैंसिल हो गया, इसका टू 0। बहुत आसान था। इसी तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है आपके, सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं, करते चले जाइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ दोनों सेम है, थर्ड और फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। cos x प्लस cos y और साइन x माइनस साइन y। क्वेश्चन नंबर थर्ड में LHS cos x प्लस cos y, हमें जरूरत नहीं जानने की क्या दे रखा है RHS में, का होल स्क्वायर और साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। चेक करेंगे, ये दे रखा है साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। अब एक तरीका तो यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमें तो दिखाई दे रहा है cos c प्लस cos d, साइन c माइनस साइन d, ये चार फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। इसमें बार बार सभी क्वेश्चन में चार फॉर्मूले दिखाई देंगे आपको। ये cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला 2 cos दिस प्लस दिस बाई टू x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। साइन c माइनस साइन d दूसरे वाला फॉर्मूला, cos पहले साइन बाद में, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर कर जाइए आप, ये क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, सभी जगह स्क्वायर लगा दिया। कुछ कॉमन होगा यहाँ पर, देखिए ये आपका कॉमन है, कॉमन वही होगा जो आंसर आ रहा है। ये देखिए और ये देखिए, कॉमन क्या आपका, ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये आपका कॉमन आ गया। तो बचा कितना आपका, ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर एंगल आपका सेम है, ये आपका क्या है थीटा, ये क्या है थीटा या a, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये तो 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया आपका, ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यही आपका RHS होना चाहिए। इसमें देखें तो ऐसे ही क्वेश्चंस करना आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल डिट्टो यही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये इसमें भी यही करना है आपको, COD लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, ये दिया हुआ आपको साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, इसका कुछ लेके आना है, पता नहीं क्या लेके आना है, और आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका तो आपको पता है। क्वेश्चन आपको साफ साफ बता रहा है कि दो की पेयर बनाइए और साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगाइए, अपना वही आएगा जो दे रखा होगा वहाँ जो दिया गया है। तो ये दिया हुआ है। अब चाहे तो आप इन दोनों को बना लीजिए, इन दोनों को बना लीजिए, तब भी आपको आंसर तो फिर भी आएगा। आंसर इन दोनों की बना लीजिए, इन दोनों की बना लीजिए, कॉमन आपका उसी तरह से निकल के आ जाएगा यहाँ पर। या फिर आप इनके पेयरिंग कर जाइए, ऐसे करके इन दोनों को ले जाइए, साइन 7x प्लस साइन x और साइन 5x प्लस साइन 3x। हमने फर्स्ट लास्ट ले लिया, सेकंड बीच में ले लिया, और आप अगर नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, ऐसे तब भी आंसर आएगा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, दोनों जोड़ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं, पहला वाला फॉर्मूला साइन पहले कॉस बाद में,
तो 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस कितना हो गया 7x प्लस x, 8x बाई 2, 4x साइन 4x। ये निकल के आ गया आपका। एक ही स्टेप में आपको दिखाई देता। और अगर नहीं करते तो उनमें से ये वाला या ये वाला ये कॉमन आ जाता। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2, 7x माइनस x, 6x अपॉन 2, 3x। यहाँ देखिए साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, 5x और 3x, 8x अपॉन 2, 4x और कॉस दिस माइनस दिस बाई 2, 5x माइनस 3x, 2x अपॉन 2x आ गया। अब ध्यान देखिए साइन 4x लेके भी आना है हमारा और 2 साइन 4x कॉमन है, cos 3x प्लस cos x ये बचा। अब इसमें लगा जाइए 2 साइन 4x। फिर से क्या कह रहे हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है आपको cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d लगाइए, जो बचा हुआ वो सारा आ जाएगा। ये 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, 3x प्लस x, 4x बाई 2, 2x इंटू cos दिस माइनस दिस बाई 2, cos x। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये रिजल्ट आपका आ गया। अच्छा देखिए हमने इस तरह से पेयरिंग की, अगर नहीं कर रहे होते तो अगर ऐसे रहने देते इनको, इन दोनों में ही लगाते साइन एक्स प्लस साइन 3x में ही लगाते। अगर हम इसको साइन 3x प्लस साइन x ही रहने देते, साइन 7x प्लस साइन 5x जैसे देखा उनको वैसे रहने देते, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं थी, वो माइनस की वजह से हमने कर लिया। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, 3x प्लस x, 4x बाई 2, 2x इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2 x, 3x माइनस x, 2x बाई 2। यानी क्या 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, 7 और 5, 12x अपॉन 2, 6x इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2 x। अब cos x और cos x ये वाला जो दे रखा है आपको ये कॉमन आ गया पहले, इतने फर्क हो तो 2 cos x कॉमन लेंगे तो बचा कितना ये sin 2x प्लस sin 6x। अब sin c प्लस sin d फिर से लगा दो, आंसर आपको मिल गया। तो 2 cos x sin c प्लस sin d कितना होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, 4x cos दिस माइनस दिस बाई 2 माइनस का आएगा 2x माइनस कितना 2x किस में आया आपका ये माइनस में, लेकिन माइनस में आ गया तो क्या हुआ, माइनस का तो कोई फर्क पड़ता नहीं cos पर, क्योंकि cos माइनस थीटा कितना होता है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये आंसर आ गया आपका 4, मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ गया। देखिए ऐसे करना है 6, ऐसे करना है 7, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है 8, 9, 10। इस बिजनेस सेक्स का अगर कोई क्वेश्चन आपको रिवीजन में करना है तो 8, 9, 10 करना है। आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा 8, 9, 10 में से कोई से एक आएगा, 6 मार्क्स में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और लेकिन फिर बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखेंगे अभी। देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ये दे रखा है आपको और लेके आना है कुछ कितना tan 6x। देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप tan 6x आएगा। हमें तो क्वेश्चन अपने आप बता रहा है करना क्या है। यहाँ तो ब्रैकेट बना के दे रखे हैं sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। फॉर्मूला लगाइए जो कॉमन आता है कॉमन लीजिए, फिर दोबारा फिर लगाइए। तो sin c प्लस sin d कितना हो जाएगा आपका 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2, फटाफट जल्दी देखें, दिस प्लस दिस बाई 2 हो गया आपका 6x इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2 x, इतना आया प्लस ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर sin c प्लस sin d फिर से 2 sin दिस प्लस दिस 9x प्लस 3x 12x अपॉन 2 6x इंटू कॉस 9x माइनस 3x 6x अपॉन 2 3x। देखिए इनमें कुछ कॉमन आएगा sin 3। अच्छा और हमें आंसर के लिए क्या है tan 6x लाना है, तो sin 6x आपको ऊपर से आ गया, cos 6x नीचे से कॉमन आ जाएगा। इनमें लगाइए cos c प्लस cos d क्या हो गया 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 6x इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2 x प्लस cos c प्लस यहाँ लगा दिए 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 6x और cos दिस माइनस दिस बाई 2 9 माइनस 3 6x अपॉन 2 3x। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर sin 2 sin 6x कॉमन है इन दोनों टर्म से, क्या बचेगा ये cos x प्लस cos 3x और यहां से 2 cos 6x कॉमन है, क्या बचेगा ये cos x
प्लस कॉस 3x। अच्छा, कुछ दोबारा लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो दोनों सेम ही आ गए, कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका ये tan 6x। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखिए 6 और 7 sin 3x sin 2x माइनस sin x। हमें देखने की जरूरत नहीं है कि क्या लेके आना है। RHS में देखें तो हम देखा 4 sin x इंटू cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। तो एक दिखा रहा है 4 sin x हमें रखना है, sin x यहाँ दे रखा है और हमें रखना भी है, आंसर में चाहिए भी। और 2 में फॉर्मूला लगाते हैं, 3 का यूज कर नहीं सकते, तो 2 कौन से ले जाए, पहले दोनों यूज कर लें, sin c प्लस sin d। अपने आप sin x कॉमन आ जाएगा, तो बहुत आसान है ये। sin c प्लस sin d कितना होता है, 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2 दिस प्लस दिस बाई 2 5x बाई 2 cos दिस माइनस दिस बाई 2 दिस माइनस दिस बाई 2। अच्छा, यहाँ पर है sin x, तो दिस माइनस दिस बाई 2 तो नहीं आ रहा, और इनका क्विज कॉमन भी नहीं आएगा। दिस माइनस दिस बाई 2 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका x बाई 2। तो क्वेश्चन तो स्टूडेंट अगर हमने ऐसे शुरू कर दिया, आंसर तो फिर भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको sin x को इसके साथ ले आते तो ज्यादा अच्छी बात बनती। चलो करेंगे इसको ऐसे भी। तो ये हाफ हाफ में आ गए, हाफ में आ गए तो इस बेचारे को भी हाफ में चेंज कर दो, आंसर तो अब भी आना है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब देखिए 2 cos x बाई 2 यहाँ होगा, आंसर देखिए 2 cos x बाई 2 है, कॉमन आ गया आपका ये 2 cos x बाई 2 कॉमन आ गया। तो बचा कितना ये sin 5x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, और फिर से लगा दो इसमें 2 cos x बाई 2 sin c माइनस sin t, माइनस हो रहा है तो cos पहले sin बाद में, तो 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 5x बाई 2 प्लस x बाई 2 अपॉन 2 5x बाई 2 x बाई 2 कितना हो जाएगा 6x बाई 2 अपॉन 2 6x बाई 2 3x बाई 2 3x बाई 2 sin दिस माइनस दिस बाई 2 5x माइनस x 4x अपॉन 2 अपॉन 2 4x अपॉन 2 2x अपॉन 2x। ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ गया। लेकिन बेटर था कि अगर हम इसको इसके साथ ले जाते, sin 2x को लिख जाते कितना 2 sin x cos x और फिर sin x को बनाया था, वो एक तरीका था। देखें आगे तरफ। तो यहां तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज के चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी स्कूल में हो, आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। cos x इक्वल टू माइनस -3 दे रखा है और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, और मुझे पूछा जाता है sin x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 वैल्यू निकालनी है। तो पूछा जा रहा है x बाई 2 वैल्यू निकालनी है, sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2, और दे रखा है पूरा पूरा x। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2a वाले फॉर्म में काम आएंगे। आपने देखा था cos 2 क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तो यहाँ 2a और यहाँ a है, यहाँ 2a और यहाँ a है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आएगा a और a बाई 2 x और x बाई 2। तो ये तो बहुत आसान है। अगर यहाँ पर 2a है, इस 2a को अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पर a आ रहा है। अगर 2a को हम a लिख दें cos a, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2a तो यहाँ a उसका आधा आ रहा है। अगर यहाँ a होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा -1। और अगर a की जगह x है तो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। तो ध्यान से देखो कि अगर cos x की वैल्यू आपके हाथ में है तो cos x आप क्या निकाल सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 को इधर उधर लाएंगे, 2 को धकेल देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा cos x बाई 2 ले जाएंगे। cos x बाई 2 मिल गया तो sin x बाई 2 निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड करके tan x बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं डायरेक्ट निकालना चाहते तो आप ये cos और cos स्क्वायर में फार्मूला था, ऐसे cos और sin में भी फार्मूला था। इसको देखिए, यहां से भी आपका क्या फार्मूला आ जाएगा, ये cos x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये cos 2 वाले फार्मूले थे, 2 के प्लेस पर a कर दिया तो a के प्लेस पर x बाई 2 हो गया। हम जब पूछा जा रहा है cos x दिया हुआ है और sin x बाई 2 tan x बाई 2 cos x बाई 2 पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे देखो cos x को लिख सकते हैं कितना, आप ये cos x इक्वल टू -1/3। और अगर पहले आप sin की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। cos की निकालना चाहते हैं तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 ये लगा दीजिए। cos x इक्वल टू है, cos x इक्वल टू है, लगा दीजिए। तो अगर sin की वैल्यू निकालते तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और -1/3 जैसा था वैसा का वैसे, इक्वल की जगह इक्वल, केवल इसके cos x के प्लेस पर आपने ये फार्मूला यूज किया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2।
इससे क्या होगा, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू जाएगी, तो ये इधर और ये इधर, तो 1 प्लस 1/3 ये इधर आ गया, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 3 प्लस 1 4/3, इस 2 को भी यहाँ लेके आए, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये 2/3 इक्वल टू साइन एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब तो यहाँ पर लेंगे क्या हम, ये साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस √2/√3, √2/√3, ये 2 डिग्री का था, साइन एक्स में 2 डिग्री का था, 2 वैल्यू तो आएंगे, लेकिन इनमें से कौन सी वैल्यू, हमें एक ही वैल्यू चाहिए, और वो कैसे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी क्या दिया हुआ है, एक्स कहाँ लाइज करता है। यहां देखें एक्स लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, और हम निकालने की इसकी x/2 की वैल्यू निकालने हैं, हमें x/2 की वैल्यू निकालने हैं। तो अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो ध्यान से देखें, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कैसा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ यहां से लेके यहां तक x ऐसा कुछ होगा, ये x, तो x यहां से यहां तक थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, यहां से इनके बीच में 180 से 270 के बीच में, तो 180 से बड़ा है x और छोटा है 270 से, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइज करता है x तो। और अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, हमें निकालना x/2 कहाँ लाइज करता है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 180/2 इज लेस देन x/2 इज लेस देन 270/2, तो कितना आ गया, ये 90 से बड़ा है x/2 और छोटा है 135 से। तो x/2 कहां पर होगा स्टूडेंट्स, अगर x थर्ड में है तो x/2 कहां होगा, 90 से बड़ा होगा और 135 से छोटा होगा, ये आपका होगा x/2। अगर x यहां तक था तो x/2 कितना होगा, इतना होगा, तो x/2 वाली लाइन कहां आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की पोजीशन क्या होती है, पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, आप लिख देंगे आगे कि साइन x/2 इक्वल टू आएगा प्लस का √2/√3। क्यों लिख दिया प्लस का हमने, क्योंकि x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। आधा कर दिया हमने, x आपको कुछ भी ले लो, आप ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आपने ले लिया, 180 से बड़ा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब 200 ले लें, 200 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 100, 100 कहाँ लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की पोजीशन ASTC के हिसाब से, ASTC के हिसाब से पॉजिटिव है, अगर cos होता है तो नेगेटिव आता है, tan भी नेगेटिव आएगा, तो cos और tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब sin x/2 आपका आ गया है, तो cos x/2 आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा आप चलो निकाल दो, ये cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x/2, आपने 10th में पढ़ा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए इसको हमने x/2 रख दिया क्योंकि हमें x/2 में वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर x/2 1 माइनस sin x/2 की वैल्यू ये रही आपकी 2/3, तो 1 माइनस 2/3 1/3, और अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos x/2 आएगी प्लस माइनस 1/√3, लेकिन प्लस माइनस में कोई सी एक वैल्यू लेंगे, कौन सी लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की पोजीशन नेगेटिव है, ASTC के हिसाब से cos नेगेटिव है, केवल साइन पॉजिटिव था जो हमने लिख दिया, तो cos x/2 इक्वल टू आएगा माइनस का 1/√3, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में x/2, हम x/2 था ही आपका, तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की पोजीशन नेगेटिव होती है इसलिए नेगेटिव लिखा आपने, तो ये आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, tan x/2 का मतलब क्या हो गया, sin x/2 ओवर cos x/2, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2, तो ये आपके आंसर आ गए। तो ये 3 आंसर निकालने थे, एक ये और एक ये क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स में आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा जरूर, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, इस बात का क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, करना वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया था हमने। तो देखें जरा, tan x देखा है आपको, अभी पहले वाले क्वेश्चन में cos x दिया हुआ, तो cos x से सीधा हम चल गए थे, cos x की वैल्यू दी थी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। अब tan x देखा है, तो tan x को भी हाफ एंगल में चेंज करना आसान है, tan 2a वाला फार्मूला जो है वो लगा के कर सकते हैं, लेकिन उससे बच्चे परेशान होते हैं, तो अच्छा बेटर है कि हम cos वाला यही फार्मूला लगाएं, हर बार यही फार्मूला लगाएं,
हर बार हम यही sin x/2 वाले निकालें, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के cos x/2 निकालें, दोनों को डिवाइड करके tan x/2 निकालें। और ये लगाने के लिए आपको cos x चाहिए, तो cos x तक पहुंचना है। tan x दिया हुआ है, tan x से cos x तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? tan और cos तक पहुंचने के लिए क्या करना है? tan का रिलेशन tan और sec में रिलेशन है, और sec और cos उल्टे होते हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम tan स्क्वायर x स्क्वायर कर जाए तो क्या आएगा? 16/9 स्क्वायर कर दिया आपने। तो x कहाँ लाइज करता है? x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो x/2 जो आएगा वो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव, सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आने वाली हैं। अब देखें tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर से हम तो tan से जा रहे हैं हम cos की तरफ, तो tan स्क्वायर किया, tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 16/9। क्लास 10 की आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर इससे निकल के आ जाएगा कि आपका ये sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 इधर आ गया, 1 प्लस 16/9 25/9, और sec x की वैल्यू आ गई, sec x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले गए तो 5/3, ये वैल्यू निकल के आई। लेकिन हमें x कहाँ है? x बिलोंग्स टू, अभी तो हमारा cos x आया है, sec x आया है, sec x से क्या निकालना है? cos x। cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ये यहाँ तो आपका क्या है? प्लस माइनस में ही 3/5। लेकिन x, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है आपको? वैल्यू लेनी है आपको एक, डिपेंड करेगा कि x कहाँ लाइज करता है। x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में दे रखा होगा, यहाँ दे रखा है x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की पोजीशन क्या होती है? नेगेटिव। तो माइनस का 3/5 लेंगे आप, cos x इक्वल टू माइनस 3/5। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो ये आ गया cos x इक्वल टू माइनस 3/5। अब हम क्या किया हमने? tan x से घूमते फिरते हम cos x तक पहुंचे हैं। अब cos x के लिए फॉर्मूला लगा, तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, उससे sin x/2 हो जाएगा, और फिर पुराना वाला प्रोसेस 1 माइनस 2 sin x स्क्वायर x/2 इक्वल टू माइनस का 3/5, ये इधर ये इधर, तो 1 प्लस 3/5 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहां से आ गया आपका ये sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 8/5, और 2 भी यहां से आ गया, तो ये कैंसिल हो गया 4/5, और sin x/2 वैल्यू आ गई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेना इसका 2/5। लेकिन प्लस माइनस में कोई सी एक वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस में कोई सी एक वैल्यू लेनी है, कौन सी लेंगे आप? ये sin x/2 इक्वल टू प्लस का 2/5, ये वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट और x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका x सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहां तक है x, ये x है, तो इसका आधा करेंगे तो कहाँ आएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका x कैसा हो सकता है? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 45 से 90 के बीच में आएगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर x की वैल्यू हमारी कितनी है? 120 है, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और उसका हाफ करेंगे तो कितना होगा? 60, और 60 कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ASTC, इसलिए sin x की वैल्यू आ गई है। अब sin x से cos x निकाल जाओ, cos स्क्वायर x/2 क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर x/2। sin x/2 वैल्यू कितनी है? 4/5, तो आ गया 3/5। तो cos x/2 वैल्यू कितनी आ गई? √3/5, √3/5। ये 5 माइनस 4 तो 1 आएगा आपका, 1/5 क्या है। और ये भी हमने लिख दिया क्या? x बिलोंग्स टू किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमने क्या लिया है? ये प्लस माइनस में से केवल प्लस वाला लिया है, माइनस वाला लिया ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। अब cos x/2 हो गया, sin x/2 डिवाइड कर दो, tan x/2, sin x/2 ओवर cos x/2, तो 2/5 और 1/5, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2। तो इस तरह से 3 वैल्यू पूछी आती हैं, और ये 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन था। अब ऐसे तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब देखें जरा होमवर्क क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स,
होमवर्क क्वेश्चन आपका असाइनमेंट 3.1 पहला असाइनमेंट है। इस तरह के असाइनमेंट्स आपको मिलते रहेंगे, ये आप करने क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। सारा चैप्टर हमारा हो चुका है। इफ π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, मतलब x का एनालाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में है, देन द राइट द वैल्यू ऑफ √2 + √2 cos 2x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, सबसे छोटे फॉर्म में cos 2 वाली आइडेंटिटी लगाई यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर π/18 + sin स्क्वायर π/9 + sin स्क्वायर 7π/18 + sin स्क्वायर 4π/9। इसकी आपको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 - sin स्क्वायर 12 डिग्री। हो सकता है इसमें कुछ 18 या 36 sin 36 cos 18 इस तरह की वैल्यू 72 की वैल्यू निकालनी पड़े। निकालिएगा, कैसे निकालते हैं? cos स्क्वायर 48 डिग्री - sin स्क्वायर 12 डिग्री। इफ 3 sin x, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। इफ 3 sin x + 4 cos x = 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin x - 3 cos x। 4 sin x - 3 cos x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। tan θ/2 इसको दे रखा है √1 - e, एक्सपोनेंशियल हमारा e है। e की वैल्यू क्या होती है? 2 और 3 के बीच में होती है। cos θ/2 इसको √1 - e/1 + e tan phi/2, ये phi एक सिंबल है। प्रूव दैट cos phi, ये दिया हुआ है cos phi की वैल्यू cos θ - e/1 - e cos θ, ये आपको करना है। तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इसमें कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम को पोस्ट कीजिएगा, उन सारी प्रॉब्लम्स को आपको लेंगे। इसको कंप्लीट एक बार रिवाइज करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स को लेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जेईई मेंस की क्लास आपकी थर्सडे स्टार्ट होने वाली है, उनको ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।